आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों को लेकर लोगों को गुमराह कर रही विपक्षी पार्टियां। प्रदेश में आज मनाया जा रहा है वनाधिकार दिवस, आदिवासियों को वितरित किए जाएंगे पट्टे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हुई, 77,000 मरीज हुए स्वस्थ। और संयुक्त अरब अमीरात में आज से आईपीएल की शुरुआत। अबुधाबी में मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके लोगों को गुमराह कर रही है। श्री मोदी ने कल कहा कि नए कृषि कानून किसानों को सही मायनों में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्त करेगा। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस कानून से देश के किसान अधिकार संपन्न बनेंगे और किसानों को नई तकनीक का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिशों में लगी हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की उपज की सरकारी खरीद, इन तमाम व्यवस्थाओं को जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे। प्रदेश में आज वनाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आदिवासियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हितग्राहियों को पट्टों का वितरण करेंगे। श्री चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों को संबोधित करने के साथ ही उनसे सीधे बातचीत भी करेंगे। इस कार्यक्रम को दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों के साथ वेबकास्ट, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से भी देखा जा सकेगा। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधि हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे वितरित करेंगे। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों में राजनीतिक दलों को आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाए जाने का कारण बताना होगा। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य के उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि यदि कोई राजनीतिक दल प्रत्याशी के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन करता है जिस पर आपराधिक मामले हों, उसके बारे में प्रत्याशी चयन से 48 घंटे के भीतर या नामांकन के 2 सप्ताह पहले उसके चयन का कारण बताना होगा और इससे संबंधित जानकारी समाचार पत्रों, टीवी चैनल, पार्टी की वेबसाइट और सोशल मीडिया पर 3 बार प्रकाशित कराना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मंदसौर जिले के सीतामऊ का दौरा करेंगे। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कल यहां कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। इस कार्यक्रम को लेकर हमारे संवाददाता को मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने जानकारी दी। 20 तारीख को कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का और यहाँ पे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन उसके दौरान किया जाएगा। कार्यक्रम में उनको सर्टिफिकेट्स भी प्रदान किए जाएंगे और जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ भी हितग्राहियों को दिया जाएगा। लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम है और 1:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जी आएंगे। यहाँ पर जो भी लोग आएंगे उनको ये हिदायत दी गई है कि वो मास्क लगा के आए और सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी यहाँ की जाएगी और पर्याप्त मात्रा में मास्क यहाँ रखे जाएंगे और अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के आएगा तो उसे कार्यक्रम स्थल पर मास्क प्रदान किया जाएगा ताकि वो मास्क लगा के रहे। बालाघाट पुलिस ने कल 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली बादल को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार मुखबिर से मिली सूचना पर जिले के बांधा टोला क्षेत्र में विशेष टीम को भेजा गया था। इस दौरान पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को दिखाई देने पर उनकी घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही एक व्यक्ति ने फायर किया। इस दौरान दोनों नक्सली तालाब में कूद गए। 5 जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए तालाब में कूदे और एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। नक्सली पर 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार गिरफ्तार नक्सली को वापस लाते समय जंगल में मौजूद नक्सलियों ने लगातार फायरिंग की। पुलिस द्वारा अभी भी जंगल में लगातार सर्चिंग की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं करीब 77,000 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 2,552 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 1,458,000 तक पहुंच गई है। इसी तरह संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,901 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 2,554 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 76,952 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 21,605 सक्रिय मामले हैं। उधर राज्य सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। त्योहारों के दौरान धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। दुर्गा पूजा के दौरान गरबा का आयोजन भी नहीं करने दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 6 फुट रहेगी। इसके अलावा पंडाल का साइज भी 10 गुणा 10 फुट से ज्यादा नहीं होगा। इन आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भोपाल में 224 नए मामले मिलने के साथ ही यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,339 हो गई है। यहां अब तक 12,354 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं इंदौर में 408 नए मरीजों को मिलाकर संक्रमितों की संख्या 19,125 तक पहुंच गई है। अब तक 14,521 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। उज्जैन में 52, कटनी में 14, सागर में 76, शिवपुरी में 29, सीधी में 19, अशोकनगर में 13 और मंदसौर में 38 नए मरीज मिले हैं। इंदौर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बगैर अनुमति के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आम सभा और धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। धारा 144 के अंतर्गत जारी ये प्रतिबंध 13 नवंबर तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में डीजे और लाउड स्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक संयंत्रों का बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें संस्करण की आज संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अबू धाबी में शुरुआत होगी, जिसमें लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। पहले मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस का मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कोविड-19 महामारी के चलते टूर्नामेंट को यूएई में स्थानांतरित किया गया है, जिसे सिर्फ टेलीविजन पर देखा जा सकेगा। सभी 60 मैच 3 स्थानों अबू धाबी, शारजहां और दुबई में खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कल रायसेन में स्व सहायता समूह और शौर्य दलों की महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं बच्चों को शिक्षित करने और कुपोषण को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान कटनी और मुडवारा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और ग्लव्स वितरित किए जा रहे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के भोपाल परिसर में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर में साइकिल फॉर चेंज मुहिम को बढ़ावा देने के लिए आज स्मार्ट सिटी प्रशासन द्वारा साइकिल सर्विस शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से शिवपुरी जिले के 8,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए हैं। 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में पहुंचाई गई है। चंबल संभाग के किसानों को सब्जी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस वर्ष 54,840 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलें लगाई जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कृषि सुधारों को लेकर लोगों को गुमराह कर रही हैं विपक्षी पार्टियां। प्रदेश में आज मनाया जा रहा है वनाधिकार दिवस, आदिवासियों को वितरित किए जाएंगे पट्टे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से अधिक हुई, 77,000 मरीज स्वस्थ हुए। और संयुक्त अरब अमीरात में आज से आईपीएल की शुरुआत, अबू धाबी में मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।